एक स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं इस शाम के लिए, इस खूबसूरत जीवन के लिए जो आपने हमें दिया है आपके अनुग्रह से। और ये जीवन जिसमें आपने हमें अपने साथ संगति के लिए बुलाया है, हम मरूह में से जीवित किए गए हैं। और इफिसियों का 2:1 कहता है हम हमारे पापों में मरे हुए थे, लेकिन धन्य है वो परमेश्वर जो दया का धनी है और प्रेम का धनी है, जिसने हमें जीवित किया है। प्रभु कई बार हमें जीवन को हो सकता है कि पूरी तरीके से ना भी समझें, लेकिन फिर भी सच्चाई बदली नहीं जा सकती कि हम आत्मिक रूप से जीवित हैं। और इस संसार में लोग हैं जो आत्मिक मौत से गुजर रहे हैं, पर हमें उस आत्मिक मौत से गुजरना नहीं पड़ता। हम जीवित किए गए हैं कि आपके जीवित वचन को समझ सकें। हम जीवित किए गए हैं कि हम जीवित परमेश्वर के साथ एक संबंध रख सकें। हम जीवित किए गए हैं कि हम भरपूरता का वो जीवन अनुभव कर सकें जो इस संसार में विश्वासी के अलावा किसी को नहीं अनुभव करने मिलता। प्रभु, आज हमारी प्रार्थना है कि हमारे मनों को खोलो, हमारे मनों को तैयार करो और हम वचन को जायज़ कंसंट्रेशन दे सकें, हम वचन को ग्रहण कर सकें। ये वचन हमारी ज़िंदगी में व्यक्तिगत रूप से आए और हम गहराइयों में इस वचन को अच्छी तरीके से समझ सकें। पवित्र आत्मा का अभिषेक हो, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके, तो हम न्यायों की किताब में हैं और बघेल अंकल का हम स्वागत करना चाहेंगे ओके इस क्लास में। और तो कोई नया व्यक्ति नहीं है ना? ओके, तो पिछले हफ्ते हम न्यायों की किताब में हैं और न्यायों की किताब में से यदि कुछ सैलिएंट पॉइंट्स आप रिपीट करना चाहेंगे तो आप कर सकते हैं, जस्ट रिवीजन के सेंस में कि जजेस, राइट, इंग्लिश में जजेस की किताब बोलते हैं इसको। और क्या मुख्य चीज़ें जो आपने अब तक सीखी है? कॉम्प्रोमाइज, राइट। जजेस की जो थीम है, जोशुआ और जजेस की थीम में एक कंट्रास्ट है, विरोधाभास है। और वो विरोधाभास क्या है? यहोशू की थीम क्या थी? विश्वास के द्वारा विजय, राइट। और न्यायों की किताब में समझौते के द्वारा हार, राइट। और न्यायों की किताब में कि बिगनिंग से ही हम एक थीम देखते हैं कि प्रभु के लोगों ने कॉम्प्रोमाइज किया, समझौता किया और उसका परिणाम बहुत भारी हुआ, राइट। दूसरा इंपॉर्टेंट थीम जो थी जजेस में है न्यायों की किताब में, वो क्या है? चक्र। ध्यान है आपको? एक चक्र से गुजरते हैं लोग। न्यायों की किताब में एक्चुअली ऐतिहासिक तौर पे 7 बार ये लोग उस चक्र से गुजरते हैं, मे भी कम से कम 7 बार, जो 7 रिकॉर्डेड टाइम्स हैं। और चक्र किस चीज से बना हुआ था? क्या क्या चीजें थी उस चक्र में? पाप करते थे ये लोग, तो उसके बाद क्या करते थे? गुलामी के बाद क्या चीज का नंबर आता था? प्रार्थना के बाद उद्धार के बाद शांति के बाद ओके। सो और इंग्लिश में इसी चीज को रिपीट करते हैं, सिन, स्लेवरी, सप्लिकेशन, साल्वेशन, साइलेंस, सर्विस। ओके, सो ये अद्भुत साइकिल है जो हमें जजेस में बार बार दिखती है कि प्रभु के लोग पाप में लग जाते थे और प्रभु उन्हें उसके उत्तर में उनको गुलामी में भेजता था। और प्रभु कहता था कि चूंकि तुमने मेरी आज्ञाओं की अवहेलना की है और तुमने ये चुना है कि तुम दूसरे देवी देवताओं की आराधना करोगे और तुम दूसरों के तरीकों से चलोगे, तुम संसार के लोगों के साथ समझौता करके उनके हिसाब से रहोगे, तो मैं तुम्हारे ऊपर उसी संसार के लोगों को भेजूंगा कि तुम्हारे ऊपर राज्य करें और तुम्हें सताएं। और जब तुम सताए जाओगे तो तुम मुझे पुकारोगे, और जब तुम मुझे पुकारोगे तो मैं तुम्हारे बीच में से एक न्यायी खड़ा करूंगा जिसका नाम जज है, जो बेसिकली उनका लीडर बनता था। और वो लीडर के तौर पे इन लोगों की दुश्मन से छुटकारा दिलवाता था। ओके, और उसके बाद क्या होता था? प्रभु इनको विश्राम देता था।
काफ़ी पीरियड के लिए विश्राम रहता था, और विश्राम के बाद कुछ समय के लिए प्रभु की सेवा करते थे, और उसके बाद फिर से वो साइकिल शुरू हो जाती। ओके, हमने अब तक तीन न्यायियों का जिक्र देखा। कोई बता सकता है मुझे नाम, कौन कौन से न्यायी थे जिनका पहले 3 अध्यायों में हमने जिक्र देखा? ओत्निएल, एहूद और शमगा, राइट। और अद्भुत एक और इन न्यायियों के लाइफ से हमें एक लेसन देखने मिल रहा था, बड़ा एक टिपिकल पैटर्न था। क्या था? ये कैसे लोग थे? टिपिकल बहुत कमजोर लोग। प्रभु ने बहुत कमजोर लोगों को, दूसरी एक और टिपिकल खासियत थी, इनके हथियार बड़े अनोखे थे, राइट। और ये अद्भुत लेसन है कि प्रभु मजबूत लोग नहीं खोजता, राइट। और जब मैं प्रभु यीशु में नया आया था, आज से करीब 8-9 साल पहले, तो मेरे चर्च में मुझे एक सेंटेंस बड़ा अक्सर सुनने मिलता था, God does not use those who are able, but God uses those who are available। मतलब परमेश्वर गुणवानों का इस्तेमाल नहीं करता, परमेश्वर उन लोगों का इस्तेमाल करता है जो उसके लिए मौजूद होते हैं। शमूएल ने कहा, शमूएल की किताब में, जब प्रभु ने पुकारा, लॉर्ड हियर आई एम, मैं यहाँ हूँ परमेश्वर। आई थिंक ये हमारी जिंदगी है, और जब हम वैसी जिंदगी जीते हैं, प्रभु हमें इस्तेमाल करता है। ये न्यायी लोग, और हम आगे पैटर्न देखते जाएंगे बार बार, ये न्यायी लोग टिपिकली बड़े कमजोर लोग थे, लेकिन प्रभु ने इन्हें बड़े शक्तिशाली तौर पर इस्तेमाल किया। ओके, तो 3 अध्यायों के बाद हम 4थे अध्याय पे चल रहे हैं। 4थे और 5वें अध्याय में एक और बड़े अनयूजुअल न्यायी की कहानी है, और उसका नाम है दाबोरा। और इसमें अनयूजुअल बात यह है कि इजराइल के इतिहास में बहुत कम औरतें ऐसी रही हैं जिन्हें प्रभु ने लीडरशिप रोल दिया है, और ये बड़ा अनयूजुअल था, राइट। और मैं अभी उस डिबेट में नहीं जाऊंगा कि औरतों का प्रभु की सेवकाई में बहुत अद्भुत जगह है, लेकिन लीडरशिप रोल टिपिकली परमेश्वर आदमियों को देता है, और आप ये इतिहास में देखते हैं। और उसके कारण ये नहीं है कि औरतें छोटी, आदमी बड़ा है। इनफैक्ट परमेश्वर, यदि आप पहला कुरिन्थियों का 11वां अध्याय 1 से 3 पढ़े, तो आदमी और औरत में जो रिलेशनशिप है, परमेश्वर जब उसकी तुलना करता है तो उससे करता है पिता और पुत्र में जो संबंध है। जैसा पिता के लिए प्रभु यीशु मसीह है, वैसा आदमी और औरत के दर्जे में फर्क है। अब मेरा क्वेश्चन ये है, जो लोग कई बार उस पंक्ति को लेके गलत इंटरप्रेट करते हैं, और वो सोचते हैं कि औरतें नीचे है और आदमी ऊपर है, लेकिन एक्चुअली पिता और पुत्र में क्या कोई ऊपर या नीचे है? पिता और पुत्र दोनों बराबर है, दोनों बराबर तौर से परमेश्वर है। तो ठीक वैसे ही परमेश्वर की योजना में आदमी और औरत दोनों बराबर है, लेकिन फिर भी परमेश्वर की योजना में पिता ने एक रोल अदा किया और पुत्र ने दूसरा रोल अदा किया, अपनी इच्छा से, राइट। पिता ने योजना बनाई और पुत्र ने पिता की आज्ञा पालन करने की निर्णय लिया। एंड आई थिंक परमेश्वर वही चीज हमें कलीसिया में और अपनी योजना में दिखाता है। लेकिन कई बार जब आदमी अपनी जिम्मेदारी नहीं लेगा तो परमेश्वर क्या करेगा? क्या परमेश्वर अपना काम रोक देगा? नहीं, परमेश्वर किसी पीढ़ी में किसी औरत को लीडरशिप रोल पे खड़ा कर सकता है। ओके, इससे ज़्यादा मैं नहीं कहूँगा इस विषय में, क्योंकि हम कलीसिया के बारे में जिक्र करेंगे तो ये इन सिद्धांतों की हमें गहराई में जाना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर जब आप देखते हैं 4थे अध्याय की शुरुआत में, जब एहूद मर गया तब इजराइलियों ने यहोवा की दृष्टि में बुरा किया। ओके, एहूद ने क्या किया था? एहूद ने एक राजा को, मोटे से राजा को, ध्यान है, जाके तलवार से मार दिया था, दुधारी तलवार से। उसके बाद इजरायली लोगों के लाइफ में 30वीं पंक्ति 3रे अध्याय की बोलती तो 80 साल तक देश में शांति रही। आप साइकिल देख रहे हैं, गुलामी से आजाद हुए और उसके बाद शांति रही। लेकिन 4थे अध्याय में बोलता है एहूद के मरने के बाद इजरायलियों ने फिर क्या किया? यहोवा की दृष्टि में बुरा किया, साइकिल चालू हो गई। ओके, इसलिए यहोवा ने उनको हासोर में विराजने वाले कनान के राजा याबीन के अधीन में कर दिया, जिसका सेनापति सीसरा था, जो अन्य जातियों की हेरोशेत का निवासी था। एक चैलेंज है आपको इंग्लिश और हिंदी बाइबल रेफर करने वालों को, नाम में बहुत कंफ्यूजन है। ओके, यहाँ पर सीजेरा है इंग्लिश बाइबल में और इसको सीसरा बोलता है, और आपको रिकंसाइल करना पड़ेगा। तब इजरायलियों ने यहोवा की दुहाई दी। ओके, पाप आ गया, गुलामी आ गई, और फिर क्या नेक्स्ट क्या हो गया? प्रार्थना। ओके, उन्होंने परमेश्वर को दुहाई दी, क्योंकि सीसरा के पास लोहे के 900 रथ थे
और वह इजरायलियों पर 20 साल तक बड़ा अंधेर करता रहा। ओके, और उस समय लपीदो की स्त्री दबोरा जो नबिया थी, नबिया मतलब प्रॉफिटेस थी, इजरायलियों का न्याय करती थी। और वह एफ्रेम के पहाड़ी देश में रामा और बेतेल के बीच में दबोरा के खजूर के तले बैठा करती थी और इजरायली उसके पास न्याय के लिए जाया करते थे। ओके, 6वीं पंक्ति में, उसने अबीनोअम के पुत्र बाराक को केदेश में नफ्ताली में से बुलाकर कहा, क्या इजराइल के परमेश्वर यहोवा ने यह आज्ञा नहीं दी कि तू जाकर ताबोर पहाड़ पर चढ़ और नप्तालियों और जुबुलूनियों के में से 10,000 पुरुषों को संग ले जा। तब मैं याबीन के सेनापति सीसरा के रथों और भीड़ भाड़ समेत किशोन नदी तक तेरी ओर खींच ले आऊंगा और उसको तेरे हाथ में कर दूंगा। ओके, यहाँ पर दबोरा बाराक को चैलेंज कर रही है। बाराक आदमी है और वॉरियर है, और दबोरा बोल रही है, क्या परमेश्वर ने आज्ञा नहीं दी कि तुम इस पहाड़ पर चढ़ो और इनकी सेना को, कनान की सेना को ललकारो और इनसे लड़ाई करो, और परमेश्वर ने वादा दिया कि विजय हासिल करो। ओके, 8वीं पंक्ति में बाराक बोलता है, बाराक ने उससे कहा, यदि तू मेरे संग चलेगी तो मैं जाऊंगा, नहीं तो नहीं जाऊंगा। ओके, इंटरेस्टिंग प्रिंसिपल यहाँ पे। क्या बाराक कमजोर थे? हमें लगेगा, एक्चुअली देखा जाए तो कमजोर था। बाराक कह रहा है, दुश्मन बहुत मजबूत है और मैं लीडरशिप के योग्य नहीं हूँ और मैं इस लड़ाई को नहीं जीत सकता, लेकिन यदि तू जाएगी तो मैं जाऊंगा। सिद्धांत क्या है? बाराक ये रिकॉग्नाइज कर रहा था कि दबोरा को परमेश्वर ने लीडरशिप पोजीशन में रेज किया है, और चूंकि परमेश्वर ने ये डिसर्नमेंट कहते हैं इसको, हम क्या बोलते हैं, परख बोलते हैं, आत्मिक परख। और डिसर्नमेंट ये है, और हमारे जीवन में उसकी जरूरत है। हम ये डिसर्न करते हैं कि प्रभु ने किस व्यक्ति को किस चीज के लिए अथॉरिटी दी है, और जब हम वो डिसर्न करते हैं तो हम कहते हैं कि हम तुम्हारे पीछे चलेंगे, राइट। और हम टिपिकली हम हमारे लाइफ में चर्चेस इसी सिद्धांत पे चूज करते हैं। मैं कौन से कलीसिया जाऊंगा, मैं किस पास्टर से सुनूंगा, मैं कौन मेरा शिक्षक होगा। ये आई थिंक ये लाइफ में हम डिसीजंस लेते हैं हमारे आत्मिक जीवन में, और ये डिसीजंस हम डिसर्नमेंट के आधार पे लेते हैं, हम आत्मिक परख के आधार पर लेते हैं। बाराक कहता है तू जाएगी तो मैं जाऊंगा, और ये डर नहीं था। कोई कहेगा, कोई इस पे प्रीच कर सकता है और बोलेगा ये बाराक डरता था। नहीं, बाराक को यदि आप इब्रानियों का 11वां अध्याय जब खोलेंगे अपनी बाइबल में और जो नाम देखेंगे, मुझे उन नामों को पढ़ने में बहुत मजा आता है, क्योंकि मैं उनकी लाइफ को जब रिफ्लेक्ट करता हूं तो मैं ये देखना चाहता हूं ये लोग कैसे थे कि परमेश्वर खास तौर से इनका नाम चुन के हीरोज ऑफ फेथ में लिखता है। और इब्रानियों के 11 के 32 में बाराक का नाम है, राइट। बाराक एक हीरो ऑफ फेथ है, विश्वास का एक हीरो है। और तो ये मैं भी थोड़े टाइम के लिए कमजोर रहा होगा, डरा रहा होगा, लेकिन ये विश्वास का हीरो है। उसने कहा, दबोरा ने कहा, मैं निसंदेह तेरे संग चलूंगी, तो भी इस यात्रा से तेरी तो कुछ बड़ाई ना होगी, क्योंकि यहोवा सीसरा को एक स्त्री के अधीन कर देगा। और तब दबोरा उठकर बाराक के संग केदेश को गई। एक सेंस में दबोरा ने बाराक को चुनौती भी दी। उसने कहा कि देख, अभी तू ऐसे बोल रहा है, इस वजह से आज परमेश्वर एक औरत के हाथ में विजय देगा। और एक्चुअली हमें लगेगा इस पंक्ति को पढ़ के कि दबोरा अपने बारे में बोल रही है, बट ये पॉसिबल है। एक्चुअली दबोरा के हाथ से सीसेरा नहीं मारा गया इस कहानी में, राइट। एक दूसरी औरत है जिसके हाथ से मारा गया। एंड आई थिंक ये प्रॉफिट, ये नबिया थी, राइट, ये प्रॉफिटेस थी, और ये एक प्रोफेसी कर रही है, ये एक भविष्यवाणी कर रही है कि सीसेरा एक औरत के हाथ से मारा जाएगा। ओके, तो हम देखते हैं कि इस कहानी में अद्भुत बाराक और दबोरा लड़ाई लड़ने जाते हैं, और इनके साथ कई सारे इजराइल के गोत्र के कई सारे गोत्रों के लोग, 6 गोत्र गिनाए गए हैं, 6 गोत्रों के लोग इनका साथ देते हैं इस लड़ाई में। बहुत अद्भुत यूनिटी दिखाई पड़ती है इजराइल की सेना में। और सीसेरा जो है, सीसरा, ये भागता है वहां से। ओके, मैं कहानी को शॉर्ट में बता रहा हूँ, इस पूरे अध्याय में ये कहानी है। और जब ये भागता है सीसरा, तो आप देखते हैं कि ये औरत है 17वीं पंक्ति में, जब हेबेर केनी की स्त्री याएल, जैल,
इंग्लिश बाइबल में याएल के तंबू के सामने पहुंचता है तो याएल इसको बोलती है आ जाओ मैं छुपा देती हूँ तुम। और जब ये सो जाता है और इसको कंबल से ढक देती है तो वो तंबू गाड़ने वाला जो क्या होता है, क्या बोलते हैं उसको, बेग, इंग्लिश में बेग, हिंदी में खूंटी, क्रोबार है ना। तो उस खूंटी को ये हथौड़े से लेकर उसके टेम्पल से, उसकी कनपटी से गाड़ देती है। नेल या तो क्रोबार या अच्छा नो, तो शी यूजेस द नेल, वो खूंटी, पेग है ना। तो वो खूंटी को लेकर उसके टेम्पल में से गाड़ देती है और वहां पे ये सीसरा मर जाता है। ओके, और 5वें अध्याय में मैं बहुत क्विक कुछ स्टोरीज को मैं क्विकली कवर कर रहा हूँ, जस्ट सारांश देके। और 5वें अध्याय में दबोरा और बाराक दोनों मिलकर एक गाना गाते हैं और इस गाने से भी आपको ये पता चलता है कि कौन कौन से गोत्र इनका साथ दिए थे और इस लड़ाई में कुछ गोत्रों ने इनका साथ नहीं दिया। ओके, और इस 5वें अध्याय के अंत में फिर बोलता है फिर देश में 40 साल तक शांति रही। ओके, तो एक बार फिर आप देखते हैं एक साइकिल में कि परमेश्वर ने इन लोगों को विजय दी। आपके पास इन सारी कहानियों के बारे में आपके पास आपके हैंडआउट्स में कुछ मैप हैं और मैप के टाइटल में इन कहानियों का नाम भी दिया गया है कि कुछ केसेस में आप देखेंगे कि पूरा का पूरा इजराइल, जैसे इस केस में ऑलमोस्ट पूरा इजराइल देश इन्वॉल्व था, विभिन्न गोत्रों के लोग आए थे और इन्होंने इकट्ठा सीसरा से लड़ाई लड़ी थी। और आप अपने मैप में यदि चाहिए तो वो कहानी कहाँ पर हो रही इजराइल देश में वो देख सकते हैं। ओके, अब हम चलते हैं 6वें अध्याय में। 6वें अध्याय में जो व्यक्ति जिसकी कहानी है 6वें से 8वें अध्याय में, गिडियन। एक्चुअली न्यायियों की किताब में सबसे ज्यादा अटेंशन इस न्यायी को दिया गया है। टोटल 12 न्यायियों की कहानी है, जिसमें से मेरे ख्याल से 4 से 5 न्यायी तो ऐसे हैं जिनके बारे में ब्रीफ एक सेंटेंस की कहानी है, एक वाक्य दिया गया है। लेकिन 3-4 न्यायी हैं जिनको कि बहुत ज्यादा अटेंशन दिया गया है और इनमें से एक गिदोन है और गिदोन को सबसे ज्यादा अटेंशन दिया गया है। ओके, 6वां अध्याय इस तरीके से शुरू होता है। तब इजराइलियों ने यहोवा की दृष्टि में बुरा किया। ओके, एक बार फिर साइकिल शुरू हो जाती है। और इसलिए यहोवा ने उन्हें मिद्यानियों के वश में 7 साल कर दिया। 7 साल तक ये इंग्लिश में मिडियनाइट्स। ओके, मिद्यानी लोग कौन थे? यदि आपको ध्यान हो उत्पत्ति के कौन से अध्याय में, उत्पत्ति का आई थिंक 32वां अध्याय, नहीं 32वां नहीं, उत्पत्ति की किताब में ओके मे भी 24वें 25वें अध्याय के आसपास, जब इब्राहिम तीसरी शादी करता है ओके केतूरा से, और उसमें से जो बच्चा पैदा होता है उसका नाम मिद्यान था और उससे जो जनरेशंस निकलती हैं वो लोग मिद्यानी बनते हैं। ओके, और जब मूसा भाग के जाता है जंगलों में 40 साल के लिए भटकता है तो कहाँ पर रहता है? मिद्यान में रहता है। और उसकी शादी किससे होती है? मूसा की मिद्यान के याजक के बेटी के साथ, राइट। तो ये मिद्यानी लोग आपको उत्पत्ति की किताब से दिखाई पड़ेंगे और ये मिद्यानी लोग अब तक पावरफुल हो चुके थे। और नॉर्मली मिद्यानी लोग ऐसे थे, ये लोग ऑर्गेनाइज्ड लोग थे लेकिन ये डाकू टाइप थे, बैंडिट्स। ये क्या करते थे? कहीं पर जाके आक्रमण करेंगे, लूटेंगे और लूट के वापस चले जाएंगे। तो ये 7 सालों तक जो कॉन्टेक्स्ट है, जो कहानी है वो ऐसी है कि इजराइल लोग जब फसल उगाएंगे, जब फसल पक के रेडी हो जाएगी तो मिद्यानी लोग आएंगे और लेके चले जाएंगे। इंटरेस्टिंग, शैतान की पिक्चर है, राइट। शैतान क्या करता है? इंतजार करता है आपकी लाइफ में फल हो, उसको उड़ा के ले जाता है। ओके, और मिद्यानी इजराइलियों पर प्रबल हो गए। मिद्यानियों के डर के मारे इजराइलियों ने पहाड़ों के गहरे खड्डों और गुफाओं और किलों को अपने निवास बना लिया। और सुनिए, तीसरी पंक्ति में वही बात बोलता है, और जब जब इजरायली बीज बोते तब तब मिद्यानी और अमालेकी और पूर्वी लोग उनके विरुद्ध चढ़ाई करके अज्जा तक छावनी डाल डालकर भूमि की उपज नाश कर डालते थे। और इजरायलियों के लिए ना तो कुछ भोजन वस्तु, ना भेड़ बकरी, ना गाय बैल और ना गधा छोड़ते थे। ओके, तो ये 6वीं पंक्ति में मिद्यानियों के कारण इजरायली बड़ी दुर्दशा में पड़ गए। तब इजरायलियों ने यहोवा को दुहाई दी। ओके, फिर वही साइकिल, पाप किया, पाप के बाद परमेश्वर ने इनको गुलामी दे दी और गुलामी के बाद फिर इन्होंने हाथ खड़े कर दिए, दुहाई दी।
इंटरेस्टिंग पार्ट लेकिन ये है इजराइलियों की दुहाई में। लोग कहेंगे यदि इन लोगों ने पश्चाताप किया तो इनका मन परिवर्तन क्यों नहीं हुआ, ये बदले क्यों नहीं। एक्चुअली माना यह जाता है कि ये लोग जब प्रार्थना कर रहे थे तो ये प्रार्थना में पश्चाताप नहीं था। दो तरीके की प्रार्थनाएं होती है ना। एक यदि आप इब्रानियों का 7वां अध्याय पढ़ें तो उसका थीम ये है, इब्रानियों के 7वें अध्याय में एक होता है सॉरो मतलब दुख, और एक होता है रिपेंटेंस मतलब पश्चाताप। जरूरी नहीं कि हर दुख पश्चाताप हो। ओके, कई बार मैं किस लिए दुखी होता हूं कि मैं पकड़ा गया। परमेश्वर मैं इसलिए मान रहा हूं अपनी गलती क्योंकि मैं पकड़ा गया। तो क्या वो रिपेंटेंस है? क्या वो पश्चाताप है? नहीं। मैं अभी मुझे जरूरत है। तो ये लोग क्यों दुहाई दे रहे थे परमेश्वर की? क्या इनके मन में यह था कि प्रभु हमने आपके खिलाफ पाप किया है? नहीं, इनके मन में यह था कि प्रभु हम फंस गए और अब सहा नहीं जाता, अब हमें बचा लो। तो इनकी प्रार्थना मैं आपको दिखाऊंगा। एक स्टेज आएगी जब इजरायली लोग रियल में रिपेंटेंस करेंगे इसी किताब में। ओके, बट यहाँ पर ये दुहाई दे रहे थे अपनी दुर्दशा की वजह से। ओके, परमेश्वर इनको मिलता है 8वें से 10वीं पंक्ति में और कहता है कि मैंने तुम्हें पहले बचाया है और मैं तुम्हारा परमेश्वर हूं, मैं तुम्हें अब भी बचाऊंगा। ओके, अब कहानी शुरू होती है 11वें पंक्ति में, 6वें अध्याय की 11वें पंक्ति में। फिर यहोवा का दूत आकर उस बांज वृक्ष के तले बैठ गया जो ओप्रा में अभी एजरी योआश का था, और उसका पुत्र गिदोन एक दाखरस के कुंड में गेहूं झाड़ रहा था। ओके, पहला क्वेश्चन, यहोवा का दूत सबको क्लियर है कौन है? प्रभु यीशु मसीह पुराने नियम में प्रत्यक्ष रूप में अपने आप को प्रकट करता था एक इंसानी शरीर के रूप में, और वो स्वयं परमेश्वर था। वो आराधना ग्रहण करता था, उसके पास परमेश्वर के गुण थे, और वो स्वयं प्रभु यीशु मसीह था। ओके, और तो यहाँ पर गिदोन का जिक्र है, और गिदोन क्या कर रहा था? दाख रस के कुंड में, दाख रस मतलब वाइन प्रेस, जहाँ पर अंगूर को लेके अंगूर से रस निकालते थे। ये छांव के अंदर, कमरे के अंदर होती थी ये चीज। लेकिन गेहूं झाड़ने का काम, थ्रेशिंग, गांव में अभी भी करते हैं, खलिहानों में, राइट? तो गेहूं झाड़ने का काम कहाँ पे होता है? छांव के अंदर, कमरे के अंदर होता है? नहीं, बाहर होता है, ओपन एयर वाला काम है। लेकिन यहाँ पर गिदोन कहाँ पर झाड़ रहा है गेहूं? वाइन प्रेस के अंदर। क्यों कर रहा है? वहां पे कारण दिया है कि उसे मिद्यानियों से छिपा रखें। इससे दो चीजें पता चलती हैं। पहली चीज, गिदोन डरपोक। ओके, आई थिंक गॉड के पास एक पॉइंट है, और जो हम देख रहे हैं बार बार सारे न्यायियों के बारे में, वो उभर के आता है। कोई लूला था, हाँ, कोई क्या था? खूनी था। सॉल नहीं, हम जजेस की बात कर रहे हैं। सो ओके, मैं ओके, गिदोन के केस में दूसरी चीज ये थी, वाइन प्रेस के अंदर कितना अनाज आप वो कर सकते? ज्यादा नहीं कर सकते, राइट? कितनी उसके पास फसल होगी? उसके पास थोड़ी सी, मतलब इससे ये पता चलता है कि उसके पास ज्यादा फसल नहीं थी, थोड़ी सी फसल थी, और उसको बचाने के चक्कर में छुप छुप के काम कर रहा था। ओके, उसको यहोवा के दूत ने दर्शन देकर कहा, माइटी मैन ऑफ वेलर, ओके, हे शूरवीर सूरमा, यहोवा तेरे संग है। वाओ! आप सोच रहे हैं परमेश्वर एक कमजोर आदमी को कैसे पुकारता है, कैसे एड्रेस कर रहा है। एंड आई थिंक ये बहुत अद्भुत लेसन है। ये परमेश्वर का चरित्र है जो हम देखते हैं, और ये हमारी लाइफ में वो चरित्र उभर कर आ सकता है। परमेश्वर लोगों को उनकी वर्तमान हालात के आधार पर एड्रेस नहीं करता। परमेश्वर लोगों को उनके पोटेंशियल के आधार पर, उनकी क्षमता के आधार पर एड्रेस करता है। परमेश्वर जब हमारी और आपकी लाइफ से डील करता है तो वैसे ही डील करता है। वो ये नहीं देखता कि आज हम कहां पर हैं। परमेश्वर जब हमारी जिंदगी को देखता है तो वो ये देखता है कि हमारी जिंदगी को वो कहां ले जा सकता है। गिदोन उस दिन कमजोर था,
छुपा हुआ था, डरपोक था, लेकिन परमेश्वर कहता है हे शूरवीर सूरमा। ओके, और ये बहुत अद्भुत है। और हम परमेश्वर से उस आधार पर रिलेट कर सकते हैं, और हम ये अपने आप को ये कह सकते हैं कि जब परमेश्वर मुझे देखता है तो परमेश्वर मेरी आज की हालात नहीं देखता, परमेश्वर मेरी लाइफ में उसकी क्षमता देखता है, वो मेरे द्वारा क्या कर सकता है, राइट। और जब परमेश्वर मुझे उस नजर से देखता है तो मैं शूरवीर कहला सकता हूँ, मैं माइटी मैन कहला सकता हूँ। आज तक मैंने जिंदगी में एक लड़ाई नहीं लड़ी, लेकिन मैं माइटी मैन कहला सकता हूँ। क्यों? क्योंकि परमेश्वर मुझे उस नजर से देखता है, राइट। एंड आई थिंक हर विश्वासी की यह सेल्फ इमेज होनी चाहिए। हर विश्वासी को यह पता होना चाहिए कि परमेश्वर मुझे उस नजर से देखता है। ओके, उसके बाद गिदोन ने उससे कहा, हे मेरे प्रभु, विनती सुन, यदि यहोवा हमारे संग होता तो हम पर यह सब विपत्ति क्यों पड़ती। और जितने आश्चर्य कर्मों का वर्णन हमारे पुरखा ये कह के कहते थे कि क्या यहोवा हमको मिस्र से छुड़ा नहीं लाया, वे कहाँ रहे। अब तो यहोवा ने हमको त्याग दिया और मिद्यानियों के हाथ कर दिया है। आप समझ रहे हैं, ये अपने दिल की पुकार बता रहे हैं। एक इंटरेस्टिंग चीज नोट करिए, गिदोन कमजोर था, डरा हुआ था, लेकिन नॉन थिंकिंग नहीं था। गिदोन सोच रहा था, गिदोन मेडिटेट कर रहा था, गिदोन इज़राइल के इतिहास के बारे में सोच रहा था और परमेश्वर के काम के बारे में सोच रहा था और सवाल पूछ रहा था कि परमेश्वर कहाँ है, राइट। ओके, नेक्स्ट चीज सुनिए। तब यहोवा ने उस पर दृष्टि करके कहा, अपनी इसी शक्ति पर जा और तू इज़राइलियों को मिद्यानियों के हाथ से छुड़ाएगा। आई थिंक यहाँ पे मुझे क्या मिलता है पता है, दो चीजें। हम हमारी रोजमर्रा की जिंदगी जी रहे होते हैं और हमारी रोजमर्रा की जिंदगी के बीच में परमेश्वर हमारी जिंदगी में इंटरवीन करता है और अपनी बुलाहट हमें देता है। ओके, यूहन्ना, पतरस, याकूब क्या कर रहे थे उस दिन लूका के 5वें अध्याय में? वो मछली पकड़ रहे थे, अपनी रोजमर्रा की जिंदगी जी रहे थे। परमेश्वर ये नहीं कि हमें चर्च के मिडिल में हमें कॉलिंग देगा या सिर्फ जब हम रिलीजियस एक्टिविटी कर रहे होंगे तब परमेश्वर हमसे हमारी जिंदगी की बुलाहट देगा। नहीं, जब मैं मेरी जिंदगी जी रहा होता हूँ परमेश्वर मेरी जिंदगी में इंटरवीन करता है और मुझे एक बुलाहट देता है। सेकेंडली, जब परमेश्वर मेरी लाइफ में मुझे कुछ जरूरतें दिखाता है, ओके, मैं उन जरूरतों के लिए प्रार्थना करता हूँ। अक्सर ऐसा होता है कि परमेश्वर की योजना में मैं उन जरूरतों का उत्तर बन जाता हूँ। God makes me the answer of my own prayers. Because परमेश्वर मुझे इस दुनिया में कोई नीड दिखाता है और मैं उसके लिए प्रार्थना करता रहता हूँ, प्रभु किसी को भेज। प्रभु किसी दिन आएगा, वो बोलेगा ओके ये बंदा तैयार है, तू जा। और आई थिंक गिदोन यही सवाल पूछा था, प्रभु मेरा परमेश्वर कहाँ गया जिसने मिस्र देश से मेरे लोगों को बचाया था। प्रभु क्या बोल रहा है, ओके गिदोन जा। और नेक्स्ट क्वेश्चन परमेश्वर पूछता है, और आई थिंक मैं चाहता हूं कि पवित्र आत्मा हमसे ये सवाल पूछे, क्या मैंने तुम्हें नहीं भेजा? क्या मैंने तुम्हें नहीं भेजा? हम कहते हैं प्रभु इस दुनिया में ये हो रहा है, इस दुनिया में वो हो रहा है, प्रभु लोग नर्क जा रहे हैं, क्या? परमेश्वर कहता है क्या मैंने तुम्हें नहीं भेजा? यूहन्ना के 20:21 में यीशु मसीह ने कहा, जैसे पिता ने मुझे भेजा वैसे मैंने तुम्हें भेजा, राइट। और ये गॉस्पेल का संदेश है, ये महा आज्ञा है, 5 बार रिपीट हुई है। मत्ती के 28वें अध्याय में 18 से 20 यीशु मसीह के आखिरी शब्द। मरकुस का 16वां अध्याय 15वीं पंक्ति। लूका की किताब 24वां अध्याय 47वीं पंक्ति। यूहन्ना का किताब, यदि मैं गलत होऊंगा तो करेक्ट कर सकते हैं आप, यूहन्ना की किताब 20वां अध्याय 21वीं पंक्ति। और प्रेरितों का काम 1 अध्याय 8वीं पंक्ति। 5 बार सेम आज्ञा विभिन्न रूपों में रिपीट की गई। आई थिंक सुसमाचार के लिखने वालों को बहुत क्लियर था
कि यीशु मसीह क्या कहना चाह रहा है। और यीशु मसीह कहता है मैंने तुम्हें भेजा है, इसलिए जाओ। इम्पोर्टेंट है। एंड गिदोन को कहा परमेश्वर ने इसलिए जाओ। नीड इम्पोर्टेंट है, लेकिन कौन जाएगा? हम जाएंगे। ओके, मत्ती का 28 18 से 20। ओके, मैथ्यू 28 18 to 20, मार्क 16 15, मरकुस 16 15, लूक 24 47, लूका 24 47, यूहन्ना 20 21, जॉन 20 21, प्रेरितों स्लो, जॉन 20 21, यूहन्ना 20 21 एंड प्रेरितों का काम 1 8, एक्ट्स 1 8। ओके, और ये पांचों वर्सेस एक विश्वासी को उस आज्ञा के बारे में है जो जाने के लिए कही गई है। हमें सुसमाचार लेकर जाने को कहा गया है, हमें सुसमाचार प्रचार करने को कहा गया है। एंड आई थिंक एक इंटरेस्टिंग गवाही देता हूँ मैं। पिछले कुछ दिनों से, पिछले 2 हफ्तों पहले से एक्चुअली, पवित्र आत्मा ने समहाउ हमारे प्रेयर टाइम में हमें मोटिवेट करना चालू किया कि हम हमारे एरिया के घनसोली और वो सब एरिया के गाँव के लिए प्रार्थना करने लगे। हम लोगों ने एक्चुअली प्रार्थना करनी शुरू की। और मैं कह सकता हूँ कि मुझे पूरी तरीके से विश्वास नहीं था कि प्रभु कुछ फास्ट कुछ करने वाला है। और लेकिन हमने प्रार्थना करनी चालू की। और इनफैक्ट मैं उस घनसोली गांव के सामने से मैं रोज़ कार लेके निकलता हूँ और मैं रोज़ प्रार्थना कर रहा हूँ। हर बार उस गांव के, प्रभु ये गांव दिखाई पड़ रहा है हमें। और बहुत दिन नहीं गुजरे हैं, 2 हफ्ते हुए हैं। पिछले 4-5 दिन में हमने 2 लोगों को ऐसे टच किया है जो उन गाँव में रहते हैं। एक बंदा संडे को हमारे चर्च में आया और उससे दोबारा हम 2 बार मैं मिल चुका हूँ। वो रोज़ मुझे रात को फ़ोन करता है ऑफिस से लौटते वक्त, तो बोलता है 5 मिनट के लिए मिलेंगे। कल शाम में हम एक घर में गए थे उस गांव में, और उस गांव में बंदा बीमार है, उसका पाँव के नीचे बहुत प्रॉब्लम थी। कल प्रार्थना की है, सवेरे हमें न्यूज़ आई कि बहुत अच्छा फील कर रहा है। मैं क्या कह रहा हूँ? प्रभु हमें बर्डन देता है और उसके बाद प्रभु हमें उन बर्डन्स का आंसर बना देता है, राइट? और ये बहुत अद्भुत है, प्रभु हमें इस्तेमाल करना चाहता है। गिदोन को प्रभु ने कहा क्या मैंने तुम्हें नहीं भेजा? उसने कहा हे मेरे प्रभु विनती सुन, मैं इस्राएल को कैसे छुड़ाऊं? देख मेरा घराना। ओके, अब देखिए गिदोन की कमजोरियां। मेरा घराना मनुष्य में सबसे कम और मैं अपने पिता के घराने में सबसे छोटा हूं। ओके, 2 तरीके से कमजोर हूं। एक तो फैमिली में कमजोर हूं और विद इन फैमिली मैं सबसे कमजोर वाला हूं। ओके, अब इसके बाद हम 2-3 चीजें देखते हैं यहाँ गिदोन की लाइफ में। पहली चीज वो ये एविडेंस देखता है कि क्या ये वाकई में परमेश्वर क्या ये चीज वाकई तेरी ओर से। हम इंसान को फॉलो नहीं कर रहे हैं, हम हमारे जो काम करते हैं वो किसी इंसान के लिए नहीं करते। हमें किससे चाहिए? कंफर्मेशन, प्रभु से। तो गिदोन कहता है प्रभु ये मैं लाता हूँ तेरे लिए भेंट, अखमीरी रोटी लाता हूँ और क्या दाखरस लाता हूँ, और उसके बाद देखते तू क्या करता है। तो बोलता है उसने छुआ और उसमें से आग निकली और आग ने पूरी उसको खत्म कर दिया। वो किस चीज की तस्वीर थी? पुराने नियम में यह हमेशा होता था, जब परमेश्वर की उपस्थिति आती थी लोग वेदी में लाके बलियों को चढ़ाते थे और परमेश्वर क्या करता था? लेवी व्यवस्था के 8 में जब पहली बार मूसा ने किया तो परमेश्वर ने क्या किया? स्वर्ग से आग भेजी और उस आग ने सैक्रिफाइसेस को कंज्यूम कर लिया। तो ये किस बात की गवाही थी? कि यहोवा का दूत वाकई में स्वयं परमेश्वर था, कोई स्वर्गदूत नहीं था। क्योंकि स्वर्गदूत परमेश्वर को दिया गया बलि खुद ग्रहण नहीं करते, राइट? तो उसने छुआ और उस आग आई और आग ने उसे ग्रहण कर लिया। गिदोन को ये किस बात की सबूत थी? कि मैं स्वयं परमेश्वर हूँ। मूसा को परमेश्वर ने क्या सबूत दिया था? निर्गमन के 3 में झाड़ी जल रही थी। मूसा को क्या? मूसा ये पवित्र स्थान है, मैं हूँ जो हूँ, राइट? तो यहाँ पर परमेश्वर ने सबूत दिया। दूसरी चीज, ओके, नेक्स्ट चीज, आप आगे यदि जाएंगे 24वीं पंक्ति में
ओके, 22वीं पंक्ति में ये जान जाता है कि वह यहोवा का दूत था। तो गिदोन कहने लगा, हाय प्रभु यहोवा, मैंने तो यहोवा के दूत को साक्षात देखा है। और यहोवा ने उससे कहा, तू शांति रख, मत डर, तू नहीं मरेगा। मरने की बात कहाँ से आई? क्योंकि ये लोग जानते थे कि यदि किसी ने परमेश्वर को देख लिया तो जीवित नहीं रह सकता, तो इसलिए परमेश्वर उन्हें उसे सांत्वना दे रहा, नहीं तू जिंदा रहेगा। तब गिदोन ने वहां यहोवा की एक वेदी बनाकर उसका नाम यहोवा शालोम रखा। ओके, इंटरेस्टिंग चीज, बड़े दिनों के बाद अपने को वेदी दिखाई पड़ रही है, राइट? आप नोटिस कर रहे हो यहोशू की किताब के बाद यहाँ पर गिदोन, जब हम परमेश्वर का काम देखते हैं तो क्या हमारा रिस्पांस क्या है? ये राइट रिस्पांस है। गिदोन नेक्स्ट चीज क्या कर रहा है? वेदी बना रहा। वेदी किस चीज की परिचायक की? पुराने नियम में परमेश्वर की आराधना की। जब कोई व्यक्ति परमेश्वर की आराधना करना चाहता था तो वो क्या करता था? वेदी बनाता था। तो आई थिंक ये बहुत इंटरेस्टिंग लेसन है। जब हम परमेश्वर का काम देखते हैं तो नेक्स्ट रिस्पांस क्या होना चाहिए हमारा? परमेश्वर की आराधना, राइट? और गिदोन राइट काम कर रहा है। और उसके बाद उसका नाम क्या रखा? यहोवा शालोम रखा। ओके, एक और इंटरेस्टिंग, यहोवा शालोम का मतलब क्या है? परमेश्वर शांति है, राइट? परमेश्वर शांति है। एक और चीज होती है जब परमेश्वर का हम काम देखते हैं, एंड आई थिंक ये हमारा मेडिटेशन होना चाहिए। गिदोन ने इस घटना में क्या देखा? परमेश्वर का एक गुण देखा, राइट? परमेश्वर के कई सारे गुण हैं, उनमें से एक गुण उभर कर सामने आया। आप कई बार देखते हैं इब्राहिम ने उत्पत्ति के 22वें अध्याय में वो क्या कहा? यहोवा जायरे। क्यों कहा उसने? क्योंकि उसने परमेश्वर का एक गुण देखा। जब भी हम परमेश्वर का काम होते देखते हैं तो हम क्या चीज खोजते हैं उसमें? परमेश्वर, मैं तुम्हारे को जानना चाहता हूँ। पौलुस ने क्या कहा फिलिप्पियों के 3:10 में? कि मैं उसे जान सकूं। मैंने हर चीज की हानि सही है, क्यों? कि मैं उसे जान सकूं। हम इस लाइफ में परमेश्वर की सेवा क्यों कर रहे हैं पता है? बहुत सारे फल कमाने के लिए नहीं, कि हम उसे जान सकें। हम हर काम में परमेश्वर के गुण खोजते हैं, और ये बहुत अद्भुत हैबिट है। ये हम कॉन्शियसली डेवलप कर सकते हैं। हम कह सकते हैं अगली बार मैं प्रभु का कुछ काम होते देखूंगा तो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं क्या पूछूंगा कि प्रभु इस घटना के द्वारा आप मुझे अपने कौन से गुण के बारे में सिखा रहे हो? मैं आपके कौन सा चरित्र का कौन सा हिस्सा देख रहा हूँ? यीशु मसीह का क्रूस हमें परमेश्वर के कौन से गुण की बात बताता है? प्रेम, राइट? परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम किया। और एक चीज, परमेश्वर की पवित्रता भी बताता है क्रूस। क्यों? क्योंकि यदि पवित्रता इंपॉर्टेंट नहीं होती तो पुत्र को सूली पर नहीं जाना पड़ता। तो आई थिंक परमेश्वर के हर काम से परमेश्वर का कोई ना कोई गुण प्रकट होता है, और परमेश्वर के काम के बीच में हम परमेश्वर के गुण खोजते हैं, क्योंकि हमारी जिंदगी का इकलौता मकसद ये है, पौलुस फिलिप्पियों के 3:10 में जो कहता है कि मैं उसे जान सकूं, राइट? तो मैं परमेश्वर के काम देखता हूं और उसके गुण। तो ये गिदोन ने उसका एक गुण सीखा। ओके, इसके बाद हम गिदोन की लाइफ में एक और चीज देखते हैं। वो कंफर्मेशन मांगता है प्रभु से, ऊन रखता है रात में और बोलता है प्रभु यदि रात में इसमें ओस गिर जाएगी तो मैं मान लूंगा कि ये तुम्हारी योजना है। और ये सब हम देखते हैं। उसके बाद हम 7वें अध्याय में चलते हैं। गिदोन का दूसरा नाम है यरूब्बाल। ओके, एक यरूब्बाल गिदोन की। ओके, अब यहाँ पर परमेश्वर की योजना के अनुसार गिदोन लोगों को तैयार करता है। और कितने लोग हैं गिदोन के पास? नहीं, 32,000 लोग थे ना? कितने थे? 22,000 32,000 कितने? एग्जैक्ट 22,000। कहाँ पे है? वर्ष 3। ओके, परमेश्वर ने गिदोन से कहा जो लोग तेरे संग हैं वे इतने हैं कि मैं मिद्यानियों को उनके हाथ नहीं कर सकता। ज्यादा है, प्रॉब्लम है, इतने ज्यादा लोगों को मैं यूज नहीं करूंगा। इंटरेस्टिंग प्रिंसिपल। बहुत बुलाए गए हैं लेकिन कुछ चुने गए हैं। Not 22, it is 32,000. 32, I thought so. Because 22,000 went and 10,000 stayed back. हाँ, करेक्ट। 32,000 होने चाहिए। वही मुझे भी गिनती वैसी आती, लेकिन मैं वर्ष नहीं खोज पा रहा था। करेक्ट, थर्ड वर्ष में 10,000 वापस लौट गए जो डर रहे थे, और 22,000 रह गए। तो टोटल 32,000 से शुरुआत हुआ गिदोन की सेना 32,000 लोगों की थी। परमेश्वर कहता है बहुत ज्यादा है। और उसके बाद मैं क्या कह रहा था कि
जो लोग, तेरे पास बहुत लोग हैं, परमेश्वर बहुत लोगों को नहीं इस्तेमाल करना चाहता। सवाल ये नहीं कि वो इस्तेमाल नहीं करना चाहता, लेकिन परमेश्वर कहता नहीं मैं कम लोगों द्वारा तुझे विजय दिलाऊंगा। ओके, यहाँ पर इंटरेस्टिंग चीज ये है, परमेश्वर कहता है मैं तुझे बताता हूँ कैसे ये लोग कम होंगे। और ये है डिसाइपलशिप, ये सिद्धांत जो है शिष्य बनाने का सिद्धांत। यीशु मसीह बोलता है बहुत बुलाए गए हैं लेकिन थोड़े चुने गए। इसका मतलब ये नहीं परमेश्वर जिम्मेदार है। ये लोग गलत इस्तेमाल कर लेते हैं इस पंक्ति को, एज इफ कि परमेश्वर जिम्मेदार है कि वो कुछ लोग चुने गए हैं जिन्हें इस्तेमाल करेगा। नो, परमेश्वर सबको इस्तेमाल करना चाहता है, लेकिन जो बुलाहट है सबके पास आई है, लेकिन कुछ लोग हैं जो उस बुलाहट का प्रत्युत्तर देंगे। और देखते हैं कैसे लोग हैं जो बुलाहट का प्रत्युत्तर देंगे, वो इस्तेमाल किए जाएंगे। ओके, तो परमेश्वर बोलता है जिसके विषय में मैं कहूं कि ये तेरे संग ना जाए वह तेरे संग ना जाए, और जिसके विषय में मैं कहूं कि ये तेरे संग चले वह तेरे संग चले। और तब वह, 5वीं पंक्ति में, तब वह उनको सोते के पास नीचे गया जहां यहोवा ने गिदोन से कहा जितने कुत्ते के जैसे जीभ से पानी चपड़ चपड़ करके पिए उनको अलग रख, और वैसा ही उन्हें भी जो घुटने टेक कर पिए। और जिन्होंने मुंह से हाथ लगा चपड़ चपड़ करके पानी पिया उनकी तो गिनती 300 ठहरी, और बाकी सब ने घुटने टेक कर पानी पिया। और तब यहोवा ने गिदोन से कहा इन 300 चपड़ चपड़ करके पीने वालों के द्वारा मैं तुमको छुड़ाऊंगा और मिद्यानियों को तेरे हाथ दे दूंगा। ओके, क्वेश्चन ये है, बड़ा स्ट्रेंज तरीका है प्रभु चुनने का, राइट? लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बात है वहां पे, पता है क्या है? जब आप दुश्मन ने तंबू गाड़ रखे हैं और दुश्मन कहीं पर भी हो सकता है, और परमेश्वर कह रहा है ओके, जो लोग दो पोस्चर है वहां पे। एक आदमी झुक जाता है, और झुकने के लिए वो क्या करेगा? पहले अपना हथियार बाजू में रखेगा और झुकेगा और फिर पानी पिएगा। वो क्या है? फोकस नहीं है। वो फोकस नहीं है, क्योंकि जब आप पानी पी रहे हो और आपका हथियार डाउन है, उस वक्त आपका दुश्मन आप पे आक्रमण करके आपको खत्म कर सकता है। लेकिन दूसरे कुछ लोग थे, जो ये 300 लोग थे, वो कैसे पानी पी रहे? वो झुके नहीं, उनकी नजर सामने है और वो हाथ में लेके पानी पी रहे। चपड़ चपड़ इसलिए उन्होंने हाथ में लेके पानी पिया, बट मुद्दा चपड़ चपड़ का नहीं। वहां पे चपड़ चपड़ पे आप परेशान मत होइए। मुद्दा इस बात का है कि कितनों ने घुटने टेके और कितनों ने घुटने नहीं टेके। जिन्होंने घुटने नहीं टेके उनको परमेश्वर ने चुन लिया। 2 प्रिंसिपल दिखते मुझे वहां पे इन 300 लोगों के बारे में। आई थिंक हम जानना चाहेंगे कि 300 लोग कौन थे और ये 300 लोग कैसे थे, और मैं इन 300 में होना चाहता हूँ। कितने लोग वो बचे हुए 31,700 में होना चाहते हैं? प्रभु उनके बारे में कहता है इनको वापस भेज दो। लेकिन इन 300 के बारे में प्रभु बोलता है इन 300 के द्वारा मैं तुम्हें विजय दिलाऊंगा। और अद्भुत सिद्धांत है, इस दुनिया में बहुत सारे विश्वासी हैं, लेकिन प्रभु सारे के सारों को इस्तेमाल नहीं करता है। इस दुनिया में अंधकार के राज्य को हराने के लिए प्रभु को कुछ लोग चाहिए जो घुटने ना टेके, और वो शिष्य कहलाते हैं। यीशु मसीह ने कहा यदि कोई मेरा शिष्य बनना चाहे तो अपना क्रूस अपने ऊपर उठाए और मेरे पीछे आए। और जब यूहन्ना के 6वें अध्याय में यीशु मसीह ने एक संदेश दिया, तो बाइबल बोलता है उसके पहले जब यीशु ने बहुत सारी रोटियां और मछली खिला रहा था तो पूरी भीड़ इकट्ठा थी। लेकिन जब यीशु मसीह ने कहा कि जब तक कोई मेरा मांस ना खाए और मेरा लहू ना पिए तो मेरा शिष्य नहीं हो सकता, तो ज़्यादातर लोग चल दिए। और यीशु मसीह चेलों से पूछता है क्या तुम भी चले जाओगे? तो चेलों ने कहा हम किसके पास जाएंगे, क्योंकि तेरे पास तो अनंत जीवन के वचन है। राइट? तो शिष्य कभी मेजॉरिटी में नहीं होते, शिष्य माइनॉरिटी में होते हैं। लेकिन प्रभु शिष्यों को इस्तेमाल करता है अंधकार के राज्य को नीचा दिखाने के लिए। राइट? और ये अद्भुत बात है, हम बाइबल कॉलेज इसलिए कर रहे हैं कि हम शिष्य बन रहे हैं। राइट? हम परमेश्वर के वचन को सीरियसली ले रहे हैं। और शिष्य की एक कुछ खासियत होती है, दो चीजें जो इन लोगों में थी। पहली चीज, शिष्य फोकस्ड होता है। शिष्य की आंख एक तक होती है। मत्ती का 6:22, इफ योर आई बी सिंगल योर होल बॉडी विल बी फिल्ड विद लाइट। यदि तुम्हारी आंख
निर्मल होगी। हिंदी बाइबल निर्मल ट्रांसलेट करता है, मीनिंग लूज हो जाती है, निर्मल नहीं है उसका मतलब वहां पे। यदि तुम्हारी आंख एक तक होगी तो तुम्हारी पूरा शरीर में रोशनी होगी। पता है उसका क्या मतलब है शरीर में रोशनी का? शरीर में रोशनी का मतलब यह है कि अंधकार तुम पर विजय नहीं पा पाएगा। ओके, तो मत्ती का 6:33, पहले तुम प्रभु का राज्य और धार्मिकता खोजो और बाकी सब चीजें तुम्हें जोड़ दी जाएंगी। ये विक्ट्री वर्ष है, ये विजय की वर्ष है, ये शिष्य की वर्ष है। प्रभु मेरी लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट चीज तुम्हारा राज्य और तुम्हारी धार्मिकता और तुम्हारी योजना, और तुम हमारी जनरेशन में क्या कर रहे हो और तुम मुझे कैसे इस्तेमाल करना चाहते हो, और इस वक्त इस महीने तुम हमारे आसपास क्या कर रहे हो, ये मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। और ये एक शिष्य की लाइफ है और ये फोकस लाइफ है। फोकस, शिष्य फोकस्ड होता है। और दूसरी चीज, शिष्य प्रिपेयर्ड होता है, तैयार होता है, राइट? और ये लोग तैयार थे, ये लोग लड़ाई के लिए तैयार थे। ये लोग पानी पीते वक्त भी लड़ाई के लिए तैयार थे। और प्रभु ने कहा ओके, ये 300 लोगों को मैं लेकर जाऊंगा। अद्भुत लड़ाई है और आप देखते हो इस लड़ाई में अनयूजुअल हथियारों का फिर से इस्तेमाल होता है। इस लड़ाई के हथियार क्या थे? तुरही, हाँ, और लाइट, रोशनी में भी लालटेन रही होगी, और उस रोशनी को किसके अंदर? मटकों के अंदर रख दिया गया था, बर्तनों के अंदर। ओके, और गिदोन ने टुकड़ियों को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया और उन्होंने बोला जिस मोमेंट में मैं आवाज करूंगा तो सारे के सारे चिल्लाएंगे प्रभु की और गिदोन की तलवार, और उसके बाद सारे के सारे उन बर्तनों को फोड़ देंगे। आई थिंक ये पहला बॉम्ब था। फर्स्ट बॉम्ब का इन्वेंशन गिदोन ने किया था, राइट? क्योंकि एक साथ एक मोमेंट में जब 300 मटके फोड़े गए, और एक साथ 300 मटकों के अंदर से जो लाइट रिवील हुई, सेना को लगा बॉम्ब फूट गया। ओके, आई थिंक यही हुआ। और उसके बाद बोलती है बाइबल 21वीं पंक्ति में, टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। 19वीं पंक्ति में बोलता है बीच वाले पहर में। आप सोचोगे बीच वाले पहर में प्रिसाइजली उस टाइम में क्यों हुआ? नहीं, एक और चीज है, बीच वाले पहर के आदि में। ओके, ये पूरा मतलब जब फर्स्ट शिफ्ट खत्म हुई और सेकंड शिफ्ट, ये पहरेदारों की बात है, हाँ? 4-4 घंटे की शिफ्ट है, रात में 12 घंटे में से 4-4 घंटे की 3 पहरे, तो मतलब रात के 10 बजे यदि नहीं 6 से 10, 10 से 2, तो 10 बजे रात को सडनली कुछ हो रहा है। क्या हुआ? और ये कितनी सारी सेना थी? लाखों की सेना थी, बहुत बड़ी सेना थी। और इस लाखों की सेना में पहरेदार बदली हो रहे, तो बड़ी हलचल है। ओके, और वहां पे कंफ्यूजन हो गया, दुश्मन ने बम फोड़ा, तो क्या हुआ पता है? जो अभी की ड्यूटी में आया पहरेदार, उसने जो ड्यूटी छोड़ के जा रहा उसी पहरेदार पे आक्रमण कर दिया, ये सोच के कि ये दुश्मन है। आप समझ रहे हैं? कंफ्यूजन हो गया एनिमी के कैंप में। और बोलता है तब वे छावनी के चारों ओर अपने अपने स्थान पर खड़े रहे। गिदोन और उसके 300 आदमी क्या कर रहे हैं? बाहर खड़े हैं, वो घुसे भी नहीं। लेकिन क्या हुआ? और सब सेना के लोग दौड़ने लगे और उन्होंने चिल्ला चिल्ला कर उन्हें भगा दिया। और बाद में आप इस कहानी में देखते हैं कि गिदोन बाकी लोगों को बुलाता है और ये इजरायली लोग इनको इनके पीछे भागते हैं और इन पे विजय हासिल करते हैं। ओके ओके, 8वें अध्याय में 8वें अध्याय में एक इंटरेस्टिंग ग्रुप है, एप्रैमी लोग। तब इब्राहिमी पुरुषों ने गिदोन से कहा, तूने हमारे साथ ऐसा बर्ताव क्यों किया है कि जब तू मिद्यान से लड़ने को चला तब हमको नहीं बुलवाया? लड़ाई खत्म होने के बाद कमेंट्री करने बहुत सारे लोग आ जाते हैं। विश्वास करिए, पर प्रचार करने निकलता हूं और मुझे 50 बार सजेशंस मिले हैं कि आउटरीच कैसी करनी चाहिए और कैसी नहीं करनी चाहिए, और उसमें से ज्यादातर उन लोगों से जो कभी आउटरीच में नहीं गए। और ये प्रेमी लोग कहते हैं, और मैं मजाक नहीं उड़ा रहा हूं, लेकिन हम एक सिद्धांत की बात कर रहे हैं और हम कह रहे हैं कि प्रेमी लोग आके गिदोन को बोलते हैं कि तुमने हमको क्यों नहीं बुलाया? कुछ लोग
परमेश्वर के काम के बीच में इस बात के लिए संवेदनशील नहीं होते हैं कि वो डिवीजन के बीच बो रहे हैं। रिवाइवल के बीच में कुछ लोग ऐसी चीजों में इंटरेस्टेड हो सकते हैं जो इंपॉर्टेंट नहीं है। यहां पर वो सिद्धांत है। ओके, और हम प्रेमी लोगों पे दोबारा आएंगे, कुछ दूर के बाद ये दोबारा दिखाई पड़े। बट गिदोन बहुत वाइज, गिदोन का जवाब सुनिए। उसने उनसे कहा, मैंने तुम्हारे समान भला अब क्या किया है? क्या प्रेम की छोड़ी हुई दाग भी अबीएजर की सब फसल से अच्छी नहीं है? गिदोन बोल रहा है, अरे तुम लोग बाद में आए ना, तुम्हारी वजह से इतनी सारी सेना हराए हम लोग। गिदोन क्या बोल रहा है? गिदोन बड़ा वाइज। गिदोन बोल रहा है, मेरे को लड़ाई झगड़े से मतलब नहीं, मैं प्रभु का सिपाही हूं और मेरे दुश्मन तुम नहीं हो, मेरा दुश्मन उस साइड है। आई थिंक विश्वासी जो स्मार्ट होता है और जो आत्मिक होता है इस बात को समझता है, मेरे दुश्मन कलीसिया में नहीं है, मेरा दुश्मन शैतान और दुष्ट आत्माएं हैं। मेरी लड़ाई आपसे नहीं है। कई लोग आपस में लड़ने में बहुत टाइम, आपस में क्रिटिसिज्म, एक दूसरे की गलती, और खास तौर से यदि कोई आपके ऊपर आके अटैक कर दे तब आप अपना सारी एनर्जी किस ओर डाइवर्ट कर देते हो, टिपिकली अपने आप को डिफेंड करने में। और मूसा की लाइफ में बहुत अद्भुत सिद्धांत था। गिनती की किताब में मूसा के खिलाफ ऑलमोस्ट हर क्वार्टर से आक्रमण आया, उसके भाई से, उसकी बहन से, उसके लीडर से, उसके कांग्रीगेशन से, सबसे अटैक आया। लेकिन उनमें से किसी भी आक्रमण में आप मूसा को उनके अटैक्स का उत्तर देते नहीं देखते। मूसा हर आक्रमण में परमेश्वर के सामने जाके लेट जाता है। सिंपल पैटर्न, मेरी लड़ाई तुमसे नहीं है। गिदोन बोल रहा है, कितना अच्छा तो काम किया आप लोगों ने, ये छोटी सी फसल से क्या करना है, आपको तो बड़ी फसल मिल रही है। वाइज मैन, ओके। और यहां तक ये भी बोलता है, तीसरी पंक्ति बोलता है, तब मैं तुम्हारे बराबर मैं कर क्या सका। गिदोन बोल रहा है, मेरी जीत तो छोटी जीत थी, तुम्हारी जीत बड़ी जीत है। हम्बल मैन, ओके ओके ओके। इसके बाद हम चलते हैं 28वीं पंक्ति में। और गिदोन के जीवन भर अर्थात 40 साल तक देश चैन से रहा। ओके, हाँ, इस कहानी में हम ये भी देखते हैं कि गिदोन परफेक्ट नहीं था। गिदोन ने विजय के बाद भी बहुत गलतियां की। एफोद बनाया उसने, लोगों से उनका कर वसूला, और उसकी मूर्ति पूजा हुई। और लेकिन गिदोन की मौत हो गई इस अध्याय की 33वें पंक्ति में। और 35वीं पंक्ति में, 34वीं पंक्ति में, और इजराइलियों ने अपने परमेश्वर यहोवा को, जिसने उनको चारों ओर के सब शत्रुओं के हाथ से छुड़ाया था, स्मरण न रखा। तो पहले इजराइली किसको भूल गए? परमेश्वर को भूल गए। दूसरा, वो किसको भूल गए? और ना उन्होंने यरूब्बाल अर्थात गिदोन की उस सारी भलाई के अनुसार जो उसने इजराइलियों के साथ की थी, उसके घराने को प्रीति दी। ओके, ये लोग परमेश्वर को भूल गए और बाद में ये किसको भूल गए? गिदोन को भूल गए। इंपॉर्टेंट है, ये सेंटेंस एंड होता है और नेक्स्ट चैप्टर चालू होता है एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट पे, और वो सब्जेक्ट है ये चैप्टर 9 में एक अबीमेलेक नाम का आदमी आता है सीन में। और अबीमेलेक कौन है पता है? गिदोन की लाइफ की प्रॉब्लम्स यहाँ दिखाई पड़ती है। गिदोन की कौन थी? कॉन्क्यूबाइन। कॉन्क्यूबाइन को हिंदी में क्या बोलते हैं? रखेल। जनरल भाषा में बोलते हैं, पता नहीं हिंदी बाइबल में क्या लिखा है। एनीवे, तो ये अबीमेलेक उसका संतान था। और गिदोन के कितने बेटे थे? 70 बेटे थे। तो ये तो गिदोन की प्रॉब्लम्स में ये प्रॉब्लम्स है। हम उन पे नहीं गए, गिदोन की कमजोरियों पे। गिदोन की पॉसिबली, यहाँ लिखा नहीं है लेकिन यहाँ लिखा होगा पता नहीं, लेकिन गिदोन की पॉसिबली कई सारी क्या बीवियां रही होंगी। ओके, एक बीवी नहीं, कई सारी बीवियां रही होंगी। तो जैसे हम देखते हैं कि पुराने नियम में प्रभु के कई दासों ने तो अच्छे काम करने के बावजूद उन्होंने कुछ अपनी लाइफ में कमजोरी भरे काम भी किए। तो गिदोन भी उनमें से एक था।
गिदोन की कई सारी बीवियां रही होंगी, 70 बच्चे थे, और एक रखेल थी जिसका एक बेटा था जिसका नाम अबीमेलेक था। और यहाँ पर अबीमेलेक सीन में आता है गिदोन के मरने के बाद, और वो बोलता है मैं राजा बनूंगा, मैं तुम लोगों को लीड करूंगा, और एक एक करके वो 70 को मौत के घाट उतारता है। ओके, अबीमेलेक। एक इंटरेस्टिंग सीन है यहाँ, जब अबीमेलेक ये काम करता है तो इजराइल के लोग अबीमेलेक को बोलते हैं हाँ तुम हमारे ऊपर राज्य करो। तो यहाँ पर एक आदमी है, इंटरेस्टिंग चीज है। आई थिंक यदि आप देखें 7वीं पंक्ति में, 6वीं पंक्ति बोलता है, तब शकेम के सब मनुष्यों और बेत मिलो के सब लोगों ने इकट्ठे होकर शकेम के खंबे के पास वाले बांज वृक्ष के नीचे के पास अबीमेलेक को राजा बनाया। इसका समाचार सुनकर योताम, ये योताम नाम का एक आदमी था जो एक्चुअली गिदोन का सबसे छोटा बेटा था, जो बच गया था स्लॉटर से। 69 बेटे मर गए थे, एक बच गया था। ये गिरिजीम के पहाड़ पर जाता है। गिरिजीम आपको याद है, शकेम क्या थी, खाई थी, बाजू में 2 पहाड़ थे, एक एबाल और एक गिरिजीम। गिरिजीम के पहाड़ पे जाके ये योताम एक इंटरेस्टिंग बात कहता है। आई थिंक ये हमारी क्लास का लास्ट पार्ट है आज के लिए, लेकिन हम इस पे अपने माइंड को थोड़ा सा इस्तेमाल करेंगे। और वो जाकर बोलता है, हे मनुष्यों मेरी सुनो, हे शेकेम के लोगों मेरी सुनो, इसलिए कि परमेश्वर तुम्हारी सुने। किसी युग में वृक्ष किसी का अभिषेक करके अपने ऊपर राजा ठहराने को चले। एक इंटरेस्टिंग पैराबल सुनाता है, और ये पैराबल बहुत ही इंटरेस्टिंग है। बोलता है जंगल के सारे पेड़ इकट्ठा होके अपना राजा खोज रहे थे। ओके, और उन्होंने जलपाई के वृक्ष को कहा तू हम पर राज्य कर। जलपाई के वृक्ष ने कहा मैं अपनी उस चिकनाहट को छोड़कर, जिससे लोग परमेश्वर और मनुष्य दोनों का आदर मान करते हैं, वृक्षों का अधिकारी होकर इधर उधर डोलने को चलूं। तब वृक्षों ने, ओके, जलपाई मतलब ओलिव ने कहा नहीं, मेरे को तुम्हारा लीडर बनने में इंटरेस्ट नहीं। फिर अंजीर के पास गए लोग, पेड़ लोग, अंजीर के पेड़ ने कहा नहीं, मुझे भी इंटरेस्ट नहीं है। फिर किसके पास गए, दाख लता के पास गए, मतलब वाइन के पास गए, अंगूर के पेड़ पर। अंगूर की लता ने कहा नहीं, मुझे भी नहीं इंटरेस्ट नहीं है। तब इन वृक्षों ने झड़बेड़ी से कहा, झड़बेड़ी मतलब इंग्लिश बाइबल क्या बोलती है, ब्रैम्बल, है ना, ये कांटे का पेड़ होता है। ओके, तो झड़बेड़ी के पास गए तो कहा तू आकर हम पर राज्य कर। झड़बेड़ी ने उन वृक्षों से कहा यदि तुम अपने ऊपर राजा होने को मेरा अभिषेक सच्चाई से करते हो तो आकर मेरी छांव में शरण लो, और नहीं तो झड़बेड़ी से आग निकलेगी जिससे लबानोन के देवदारू भी भस्म हो जाएंगे। इसलिए अब यदि तुमने सच्चाई और खराई से अबीमेलेक को राजा बनाया है और यरूबाबाल और उसके घराने से भलाई की और उसके काम के योग्य बर्ताव किया हो तो भला, परंतु तुमने आज एनीवे सिद्धांत प्रिंसिपल ये है। योताम ने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात कही। योताम क्या कह रहा था, तुमने अपने आप को एक लीडर चुना, और वो लीडर कौन है, अबीमेलेक, राइट। योताम कह रहा है कि यदि तुम ब्रैम्बल ट्री को, यदि सारे पेड़ अपना राजा मान ले, तो ब्रैम्बल ट्री ने क्या कहा, झड़बेड़ी ने क्या कहा, क्या कि मेरी छांव के नीचे रहो। कितने लोग जानते हैं कि झड़बेड़ी के पेड़ के नीचे कोई छांव नहीं होती। यदि आप आम के पेड़ के नीचे बैठोगे तो छांव लगेगी, लेकिन झड़बेड़ी के पेड़ के नीचे छांव नहीं मिलती, क्योंकि उसमें पत्तियां नहीं होती है, उसमें हार्डली कुछ होता है, उसमें सिर्फ कांटे होते हैं। तो बड़ा इंटरेस्टिंग बात है। एक पंक्ति खोलिए, यशाया 30:1, आइज़ाया 30 वर्स 1। मैं चाहता हूँ इंग्लिश बाइबल में कोई पढ़े, क्योंकि हिंदी बाइबल में फिर उसका ट्रांसलेशन थोड़ा सा गड़बड़ है। आइज़ाया 30 वर्स 1, कोई जोर से पढ़े तो, मेरे पास इंग्लिश बाइबल इस वक्त नहीं है तो। Woe to the obstinate children, declares the Lord, to those who carry out plans that are not mine, forming an alliance, but not by my spirit, heaping sin upon sin. Wow. Okay, is there any other which translation is this? This is NIV. NIV. KJV क्या? Woe to the rebellious children, saith the Lord, that take counsel, but not of me, and that cover with a covering, but not of my spirit, that they may add sin to sin. Wow. This is the translation I was looking for. Somehow,
हिंदी बाइबल भी वो ट्रांसलेशन करती है जो NIV कर रही है, बट किंग जेम्स में ये लिखता है कि वो टू द चिल्ड्रन, व्हाट इज द फर्स्ट पार्ट? Rebellious children. हु आर, Rebellious. उसके बाद That take counsel. दे टेक काउंसिल व्हिच इज नॉट ऑफ माइन। परमेश्वर कह रहा है कि उन लोगों पर हाय जो सलाह तो लेते हैं लेकिन मुझसे नहीं लेते, और उसका सेकंड पार्ट बोलता है कि जो अपने ऊपर कवरिंग तो रखते हैं लेकिन जो मेरी ओर से नहीं है। कल्पना करिए आप बारिश में हो और बारिश में आप छतरी लेके जा रहे हो और आपकी छतरी फटी हुई है, तो क्या होगा? भीग जाएंगे। भीग जाएगी, करेक्ट? छतरी का कोई पर्पस नहीं सॉल्व होगा। यशाया का 28-20 भी पढ़िए, आइज़ाया 28 वर्स 20 मैं पढ़ देता हूं, लेकिन आप अपनी बाइबल में पढ़ सकते हैं। बोलता है यदि चादर किसी की छोटी हो या बिछौना किसी का छोटा हो तो आदमी को ठंड लगेगी। कभी आप सोए हैं, कड़ाके की ठंड हो और आपको छोटी चादर मिल गई हो, प्रॉब्लम हो जाती है। एक स्पिरिचुअल प्रिंसिपल है यहाँ पे कि परमेश्वर ने अपनी योजना में हमें कवरिंग्स दी हैं। मेरे कलीसिया का पास्टर मेरी कवरिंग है, मेरी लीडरशिप मेरी कवरिंग है, बच्चों के लिए माँ बाप मेरी कवरिंग है, पत्नी के लिए पति उसका कवरिंग है, परमेश्वर का वचन हमारी कवरिंग है, प्रभु यीशु मसीह का कलीसिया हमारी कवरिंग है। और बाइबल बोलता है कि ये कवरिंग हमारे को किस लिए दी गई है? हमें सुरक्षित रखने के लिए। लेकिन मान लीजिए मैं ये तय करता हूं कि मैं गलत कवरिंग के नीचे खड़ा हूं, तो क्या होगा? मैं सुरक्षित नहीं रहूंगा। और इस दृष्टांत में योताम जो है वो ये कह रहा है, योताम कह रहा है कि तुमने ब्रैम्बल ट्री को अपना कवरिंग बना लिया है। वो क्या कर सकता है? वो तुम्हें बचा नहीं सकता, वो तुम्हें अपनी छांव में नहीं रख सकता। लास्ट में एक प्रॉब्लम हो जाएगी। पता है क्या प्रॉब्लम होगी? कि लास्ट में जब आग लगेगी तो ब्रैम्बल ट्री में पत्ते होते हैं नहीं, सिर्फ लकड़ी है, जोर से आग लगेगी और उसके साथ तुम भी जल जाओगे। और ये इंटरेस्टिंग प्रिंसिपल है। तो योताम कह रहा है ये अबीमेलेक को तुमने राजा बना लिया और आज वो तुम्हें अच्छा लग रहा है, लेकिन यदि वो अबीमेलेक परमेश्वर की ओर से तुम्हारी कवरिंग नहीं है तो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि तुम सारे के सारे नष्ट हो जाओगे। और इस कहानी में आप आगे जाके देखते हो कि अबीमेलेक को परमेश्वर नष्ट करता है और अबीमेलेक लास्ट में मारा जाता है। और प्रिंसिपल ये है, सिद्धांत ये है कि बिलीवर के तौर पर, विश्वासी के तौर पर मैं डिसर्नमेंट के साथ पवित्र आत्मा की बुद्धिमत्ता में ये निर्णय लेता हूं कि मेरी कवरिंग कौन है। और मैं ये निर्णय लेता हूं, फॉर एग्जाम्पल, हम कई बार इस बारे में बात नहीं करते लेकिन बाइबल कॉलेज में हम इस बारे में बात करते हैं। उदाहरण के तौर पर ये चुनना कि मैं किस चर्च जाऊंगा, आई थिंक ये लाइफ का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिसीजन। कुछ डिसीजन हम लेते हैं, पहला सबसे बड़ा डिसीजन जो हमने हमारी लाइफ में लिया, हमने यीशु मसीह पे विश्वास किया, सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजन था, क्योंकि इस डिसीजन पे हमारी इटर्निटी निर्भर है। अनंत में हम कहाँ रहेंगे इस डिसीजन पर निर्भर है। बट अनंत में हमें क्या इनाम मिलेंगे ये इस डिसीजन पर निर्भर करेंगे कि मेरा पास्टर कौन है, मैं किस कलीसिया में जाता हूँ, मैं किस शिक्षक के नीचे बैठता हूँ, और ये इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर योताम शेकेम के लोगों को यही कह रहा है कि तुमने कहाँ पर बैठना है ये चुना है। एंड विश्वासी के तौर पर, और मैं जानता हूँ कि इस क्लास में अद्भुत लोग हैं और आप स्पिरिचुअल निर्णय लेते हो, लेकिन हम इस सिद्धांत के तौर पर हम इसे एड्रेस करते हैं और हम ये कहते हैं कि हम हमारी लाइफ में यह आत्मिक निर्णय। एक लास्ट पॉइंट, कई बार बिलीवर ये सोचता है, बीमा न्याय आसन का विषय हम सोचते हैं, बीमा न्याय आसन में विश्वासी को इस दुनिया में परमेश्वर के साथ हम कैसी चाल चले, परमेश्वर के लिए हमने क्या काम किया और हमने क्या फल पैदा किया, उसके आधार पर हमें इनाम मिलेंगे। ओके, हमने परमेश्वर का वचन सुना और उसकी आज्ञा मानी, उसके लिए हमें स्वर्ग में इनाम मिलेंगे, यीशु मसीह शाबाश कहेगा। लेकिन एक बात सोचिए, कई बार विश्वासी ये सोचते, कई बार विश्वासी एक मीडियोकर एवरेज चर्चेस में बैठा रहता है कई सालों तक। कई बड़े वेल डिसर्निंग विश्वासी, वहां पर कुछ लोगों ने ये कहा, ओके योताम, मैं बाइबल नहीं खोल रहा हूं लेकिन मेरी बाइबल में अंडरलाइन है, उस अध्याय में योताम ने ये कहा, तुमने ऐसा इसलिए चुना है कि वो तुम्हारा भाई है। सेंटिमेंटल डिसीजन।
बहुत सारे लोगों से ये पूछा जाए कि आप इस चर्च में क्यों जाते हो, तो वो ये बोलेंगे क्योंकि मेरा दोस्त चाहता है, क्योंकि सेंटिमेंटल डिसीजंस। लेकिन ये डिसीजन इतना इंपॉर्टेंट है कि ये सेंटिमेंटल तरीके से लेने लायक नहीं है। तो जो बात मैं कर बीमा न्याय आसन के दिन, कई लोग ये सोचते हैं भाई मैंने तो इतना सुना, मैं उतना कर रहा हूं, काफी है। डॉक्टर स्टीवंस बोला करते थे बीमा न्याय आसन के विषय, परमेश्वर बीमा न्याय आसन में मुझे सिर्फ उन चीजों के लिए इनाम नहीं देगा जो मैंने सुना और उसको किया, बल्कि मेरा आकलन इस आधार पे होगा कि मैं क्या सुन सकता था और मैंने सुना। कल ना प्रचार करने वाले किसी चर्च में बैठा है और ये सोचता है कि मेरे चर्च में तो बोलते नहीं, तो मैं जाता नहीं, तो मेरा काम खत्म हो गया। तो आई थिंक वो व्यक्ति ये नहीं समझता है कि यीशु मसीह उसे एक दिन इस बात पे भी जांचेगा कि आप कहां पर जा सकते थे और आप क्या सुन सकते थे, और उस सुनने की वजह से आप क्या चीजों पर आज्ञा मान सकते थे और परमेश्वर के लिए क्या फल पैदा कर सकते थे। आमीन।